सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय बताना चाहूंगा। वैसे तो उनके परिचय का कोई आ, बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय बताना चाहेंगे। अनिल भतपरी साहब है हमारे साथ आज के खास मुलाकात में। छत्तीसगढ़ शासन में राजभाषा आयोग के सचिव हैं और बाबा गुरु घासीदास जी के निर्गुण पंथी भजन को लेकर काफी सोशल मीडिया में उनका गीत और संगीत छाया रहता है और वो समय समय पर आकर के बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को, उनके मंगल गीत को सुनाते रहते हैं। तो आज की इस खास मुलाकात में सबसे पहले तो हम अनिल भतपरी साहब का व्हाट्सएप मानवता चैनल अमेरिका से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भतपरी साहब। जी सर, धन्यवाद सर। जी आप सब लोग को जय सतनाम, जितने प्रतिभागीगण हैं, और खास तौर से इस चैनल के जो क्रिएटर हैं उनको भी बार बार जय सतनाम कि उन्होंने इतना बड़ा जी। मंच प्रदान कर रहे हैं। भतपरी साहब, हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपकी कुछ व्यक्तिगत चर्चा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम विस्तार से आपके गीत संगीत की ओर लौटेंगे। जी मैं जी। चाहता हूं कि सर, आपका जो बचपन है वो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ शुरू हुई और इतने जो लंबे समय तक सफर करके आप यहाँ राजभाषा आयोग के सचिव तक पहुंचे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय और खुलासा करें। जी, मेरा नाम अनिल कुमार भतपहरी है और पिताजी के नाम सतलोकी सुकाल दास क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं। जी और बाबूजी कुमार का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1948 को, जी और उस समय के उन लोग द्वितीय पीढ़ी साक्षर थे। हम लोग तीसरा पीढ़ी साक्षर। जी और सुदूर गांव में हम लोग का जन्म हुआ। ये महानदी के तट पे सिरपुर नाम की एक प्राचीन नगरी है। उस जी नगरी के अपोजिट जुनवानी नाम का गांव है, वो मेरा जन्मभूमि है, गांव है। और जी उस समय ग्राम पंचायत तिलासी था, जो सतनाम पंथ का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। और यहाँ से ही, तिलासी से ही सतनाम पंथ का प्रवर्तन का एक चक्र, महासंगम चला। जी जी जैसे गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था 5 लोगों को शिक्षा दे करके, तो तिलासी इसलिए जाना जाएगा कि यहाँ विभिन्न जाति समुदाय के लोगों को उन्होंने सतनाम पंथ में दीक्षित किया। जी और उसी तिलासी के ही आश्रित ग्राम जुनवानी है, जो मेरा गांव, और 3 किलोमीटर की दूरी है। दोनों गांव के बीच एक छोटी सी नाला बहती है। जी और तिलासी से लगा हुआ भंडारपुरी पावन धाम है, जो बाबा जी का कर्मस्थली रहा है। तो मेरे गांव जी से 9 किलोमीटर की दूरी। और कहते हैं, वो जनश्रुतियां हैं उस क्षेत्र में, कि गुरु घासीदास बाबा जी आसपास के गांव में भ्रमण करते थे, घुमा करते थे, और हमारे गांव में भी उनका शुभागमन हुआ है। जो जो वहां आए हैं, वो चौरा को भी गुरु चौरा कहते हैं, और वो गुरु आसन चौरा कहते हैं। वहां सब घर घर से दीप जलाए जाते हैं श्रुति में, और बाकी विशेष अवसर पे। हमारे गांव जी में बाबा जी का मंदिर है, जैत खाम है, और पूरा भतपहरी परिवार है, लगभग उसका गांव है। तो उसी परिवार में सौभाग्य से मेरा जन्म हुआ। 17 जुलाई 1969 मेरा जन्मदिन है, जो मेरा जन्म तिथि वर्ष है। और मैंने शिक्षा अर्जित किया लरियांचल उड़ीसा क्षेत्र में, जहाँ बाबूजी शिक्षक थे वहाँ। और प्राथमिक शिक्षाएं वहीं ली, उस मिडिल स्कूल तक। उसके बाद में हाई स्कूल मैंने रायपुर कालीबाड़ी से किया। उसके बाद दुर्गा कॉलेज से मैंने एमए की, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पीजीडीटी, और उसके बाद पीएचडी किया। और फिर 1996 में मेरी पोस्टिंग हुई पेंड्रा रोड, मध्य प्रदेश के समय। तो वो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर ही है एक तरह से।
और उसके बाद सन 2000 में मेरी ट्रांसफर हुई पलारी में। तो पलारी में मैंने 2019 तक रहा और 2019 में मैं सहायक संचालक हायर एजुकेशन रायपुर इंद्रावती धाम ज्वाइन किया और वहां के रहते रहते मुझको राजभाषा आयोग में सचिव के पद पे नियुक्ति मिली है और मैं विगत 2 साल से यहाँ कार्यरत। जी जी। ये थे बतपरी साहब का खुद की जुबानी उनका परिचय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बतपरी साहब से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी का जो निर्गुण मंगल पंथी भजन है, इसके प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और कब से आप इस गाने को शुरू किए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात रखें। उसके बाद में हम आपकी भजन को सुनेंगे। जरूर जरूर। ये हमारे जो दादाजी, जो दादा लोग थे उस समय, हमारे दादा परदादा लोग, वो लोग गांव में सत्संग भजन कीर्तन किया करते थे और उसमें मेरे यहाँ का दादाजी जो है वो रामचरण भट्टपहरी, सतलोकी रामचरण भट्टपहरी, एक बहुत प्रसिद्ध सतनाम भजन गायक और सतनाम दर्शन की व्याख्या करने वाले के रूप में वो पूरे क्षेत्र में चर्चित थे। जी। उसके जो छोटा भाई था नंदू नारायण भट्टपहरी, महंत, उसको महंत बनाए गए थे। ये नंदू नारायण भट्टपहरी जी की विवाह हुआ था नकुल देव ढीढ़ी की बहन देवकी बाई से और इस तरह से नकुल देव ढीढ़ी बोरिंग वासी और जुनवानी वासी, ये दोनों आपस में रिश्तेदारी जुड़ी। इस बीच कई मतलब 2-3 लड़कियों की शादी वहां हुआ, 2-3 लड़कियां वहां से आई। इस तरह भोरिंग और जिनवानी में रिश्तेबंदी मजबूत हो गया। फलस्वरूप 1936 में, और इस समय ब्रिटिश जमाने के इन लोग पढ़े लिखे लोग थे। मेरे छोटे दादाजी 7वीं में पास हुए, नकुल देव ढीढ़ी जी 4वीं पास हुए। तो 1936 में इन लोग प्लान किए कि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाएंगे और गुरुकुल कांगड़ी का एसडीएम सिंह के प्रेरणा से उन्होंने पथ प्रदर्शक सभा का गठन करके गुरु घासीदास जयंती मनाना आरंभ किया। ये शुरुआत है छत्तीसगढ़। 1836 में? नहीं, 1936। 1936 में, जी। हाँ, 1936 में शुरुआत है। उसके बाद में छुटपुट रूप में शुरू किया गया और 1938 में बहुत बृहद रूप में पॉम्फलेट छपा के और बड़े बड़े वक्ताओं को और बड़े बड़े संतों महंतों को आमंत्रित करके उनको बड़ा रूप दिया गया। तो 1938 की बातें ज्यादा फैली, लेकिन शुरुआत 1936 में हुई। तो उसके बाद में फिर अभियान के लिए, जब भी मतलब अभियान के लिए तिलासी भंडार आना होता था, तो हमारे ही गांव, हमारे ही घर, हमारे ही ब्यारा में सब जो उस समय के सामाजिक पुरोधा लोग एकत्र होते थे, वही योजनाएं बनती थी और वहां प्लानिंग करके आगे काम बढ़ाया जाता। जी जी। तो जी अनिल बजपेयी साहब, अपनी आवाज को ठीक करें। जी हाँ, सामाजिक चेतना के एक तरह से वो रहा है, केंद्र रहा है। और ऐसे माहौल और परिवेश में, ऐसे माहौल और परिवेश में मेरे पिताजी दीक्षित हुए, जाने समझे, और वो एमए बीएड अपने समय में इकोनॉमिक्स में किए और हाई स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए। जी जी। 1968 में, और 1969 में मेरी पैदाइश हुई, मेरी जन्म। तो मेरे जन्म में मैंने अपने दादाओं से, अपनी दादी से, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से वो भजन सुनते थे, बाबा जी के बारे में वृत्तांत सुनते थे, और वो सुन करके हम लोग भुट्टी की तरह बचपन में सब कथा कहानी की तरह सारे संस्मरणों को सुन के बड़े हुए। तो जब मुझको एजुकेशन में मैं जब आया तो मुझे लगा साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तू गुरु घासीदास बाबा के ऊपर पीएचडी करो, शोध करो। जी। उनकी साहित्य के पक्ष में आज पर्यंत किसी ने शोध नहीं किया। इतिहास में शोध हुआ था दर्शना मैडम जी। हमने देखा कि वहां यूनिवर्सिटी में मैं सन 1992-93 में मैंने किया इस टॉपिक के ऊपर किसने काम किया है,
एमए के बाद जब हम पीएचडी में आए तो उस समय कोई काम ज्यादा नहीं किए थे। एक तो डरसेना मैडम इतिहास में की थी और उसका टॉपिक ये था कि स्वतंत्रता संग्राम में सतनामियों का योगदान छत्तीसगढ़ में। जी। तो सतनाम पंथ के बारे में कहीं कहीं छुटपुट इधर उधर गजेटियर की कुछ बातें लिखी थी, बहुत ज्यादा काम नहीं की थी, वो सूचनार्थ था। उसके बाद में राजनांदगांव की एक श्रीमती सुप्रभा झा पंथी गीतों की अनुशीलन वो की थी के पाठ्यक्रम में। लेकिन गुरु घासीदास जी के ऊपर पीएचडी जैसा कोई बड़ा काम हुआ नहीं, स्पेशल उनके समग्र साहित्य के ऊपर। तो हम लोग वो काम शुरू किए। सौभाग्य से मुझको 8वीं कक्षा से ही कविता गीत भजन लिखने का शौक आ गया था और मैंने लिखना आरंभ किया था। 1989 से मेरी रचनाएं समाचार पत्रों में आने लग गई थी और 1991 जब मैं एमए प्रीवियस में था तो मेरा एक आलेख छपा। उस समय दैनिक भास्कर का नाम नव भास्कर। तो वो आलेख मैंने 1991 में लिखा, जो बहुजन संगठक नई दिल्ली से भी छपी, नव भास्कर रायपुर में भी छपी और उस आलेख का चर्चा बौद्धिक जगत में बहुत हुआ। जी। तो उस आलेख के बारे में इसके लिखने वाले कौन है ऐसा सोच करके कुछ लोग जानने की प्रयास किए। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी के माहौल में प्राध्यापकों के द्वारा ये बातें वहां तक गई, खासतौर से डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी के पास। तो डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी गुरु घासीदास जी के ऊपर किताब लिखना आरंभ किए, लिख रहे थे। तब उसकी रचना जो आई, एक किताब गुरु घासीदास संघर्ष समन्वय और सिद्धांत, वो 1994 में प्रकाशित। उस किताब के छपने के पहले मेरी रचनाएं छप चुकी थी और मैं बौद्धिक जगत में एक नवांकुर के रूप में, एक नए लड़के के रूप में चिन्हांकित हो गया था। गोष्ठियों में आमंत्रित किए जा रहे थे और मैं आना जाना शुरू कर दिया। जी। उसी दरमियान 1993 में, सॉरी एक छोटा सा और बता दूं, 1993 में सत्यध्वज पत्रिका परिवार भिलाई, उन्होंने संपादक दादूलाल जोशी जी के संपादक में, और उस समय तत्कालीन, उस समय शायद विधायक थे, मंत्री नहीं थे, टेरू प्रसाद गितलहरे जी, उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुई सन 1993 में। उस 93 में मैं शोध पत्र पढ़ा वहां, तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी की गई थी, वीडियोग्राफी, और वो कार्यक्रम एक तरह से हमारे समाज के लिए एक माइलस्टोन की तरह कार्यक्रम हुआ था और उसमें तमाम बुद्धिजीवी और क्लासिकल गायक पूरी रिपोर्टिंग हुई और दादूलाल जोशी जी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने सत्यध्वज उस जमाने में निकाला और एक तरह से सतनामी समाज में पाठक वर्ग और लेखक वर्ग पैदा किया। जी जी। फिर उसके बाद तो सतनाम पंथ के ऊपर काम करना शुरू हो गया कई लोगों का, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे पीडी सोनकर साहब है, हमारा रामायण प्रसाद टंडन जी है, बंजारे सर है, के.आर. सोनी साहब आया, उसी समय उनका भी उत्कर्ष हुआ और इस तरह से लिखना आरंभ हुआ। फिर प्रगतिशील गठित हुई, उसमें मैं साहित्य प्रकोष्ठ का सेक्रेटरी बना और विगत 10 सालों से हम लोग लगातार सतनाम संदेश प्रकाशित कर रहे हैं और पूरी छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से ऊपर साहित्यकारों का एक लिस्टिंग है जो नियमित लिख रहे हैं। विभिन्न तरह के आयोजन हो रहा है और एक साहित्यिक क्रांति की शुरुआत है। जी जी जी। इसके पहले बस ऐसी चुटपुट रहा है। जी, बहुत शुक्रिया भट्टपरी साहब, आपने विस्तार से आज की परिचर्चा पर आपने बात कही है। मैं बाबा गुरु घासीदास जी के मंगलपंथी भजन की ओर आप श्रोताओं को लेकर जाना चाहूंगा और मैं आपकी जो सर्वश्रेष्ठ या जिनको आप बेहतर मानते हो, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का जो मंगलपंथी गीत है उसकी एक विधा अलग ही है। हालांकि पंथी गीत और भजनों को लोगों ने कई ढंग से तोड़ मरोड़ डाला है। हालांकि अगर हम देखें सिखों की शबद कीर्तन की अगर बात करें, क्योंकि हमारा चैनल भी हमारे सिख भाई लोग चला रहे हैं और उन लोग कभी अपने शबद कीर्तन में जब गुरु की वाणी को सुनाते हैं तो शबद कीर्तन के अलावा कोई दूसरी चीज वो
न गाते हैं न सुनाते हैं, जो उनके ज्ञानी जन हैं या जो हाँ बड़े जी। बड़े गायक हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी की जो निर्गुण मंगलपंथी भजन है, वही एक विधा है जो आत्मा को टच करती है, हृदय को उल्लासित करती है। जी तो जी ऐसे ही कोई मंगलपंथी भी भजन को मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में प्रस्तुत करें। अनिल वतपरी साहब। जी सर। हम लोग पिताजी के जाने के बाद उनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किए, जिसका जी, जी। नाम था हंसा अकेला सतनाम संकीर्तन। ये जी, किताब है। जी। इसमें प्यारे 125 भजन है। हुँ, और हुँ। पिताजी सतनाम संकीर्तन करते थे, हुँ, हारमोनियम लेके हुँ। प्रवचन करते थे। उनकी एक टीम थी। और वो ललियांचल में, उस उड़ीसा क्षेत्र में जहाँ उस सघन वन प्रांतर में बुंदेली, पिथौरा, चौक बेढ़ा, आपके जी। बहुत सारे गांव, सेवाती वगैरह इत्यादि। हुँ, तो इन गांव जी, वो सतनाम संकीर्तन करते थे, तो उनका एक प्रभाव पड़ा, तो वो भजन लिखा करते। तो जी, मेरे जन्म पहले का कुछ भी लिखते थे वो, और मेरे जन्म के बाद का भी उनकी भजन है। और मैंने उनको, तो ये मान के चलो कि उनकी संकीर्तन और वो प्रस्तुति करते हुए कि वो जी। मैंने सुना है, तो उनकी कुछ धुन जो है मुझको याद है, इसलिए जी। मैं गा पाता। हुँ, और हुँ। उसकी कुछ गानगी मैं यहाँ जी। प्रस्तुत करूंगा। जी, जी। तो स्वागत है। तो मैं ये तो एक पिताजी का भजन गाने के पहले, हम तो उसको गाएंगे ही, एक पारंपरिक भजन से मैं शुरू करूंगा, जो बाबा जी के जमाने का। जी। जी, वो बाबा जी के जमाने का भजन है। और उसमें देखो कितनी सुंदर बातें कही गई है। वो मैं पारंपरिक श्रेणी में, इस किताब में 3 भाग हैं। इस 3 भाग में एक पारंपरिक भाग, तो उस पारंपरिक भाग में से एक भजन मैं गा रहा हूँ। बरसत है अमृत धारा गगन बिच, बरसत है अमृत। जी। ये एक भजन है, पारंपरिक श्रेणी का भजन है। ये मैं सुनाता हूँ। प्यारे संत समाज, जय सतनाम, साहेब सतनाम। आज इस गूगल मीट कार्यक्रम में, जहां हमारे अनेक सतनाम पंथ के अनुयायीगण सम्मिलित हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये आगे चल के सब तरफ फैलेगा। उसमें एक बहुत ही मंगल भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाबा जी के जमाने से। हाथ पैर नदी नाला भय की पेट भय समुंदर। हाथ पैर नदी नाला भय की पेट भय समुंदर। नैन भयकारी बदुरिया, नैन भयकारी बदुरिया, जम टपक टपक चूहे बुंदे। टपक टपक चूहे बूंद होते हैं सकल काल की छे, होते हैं सकल काल की छे। बार बार सब प्रेम से बोलो सतनाम साहिब। भजन गाने के पहले साखी गाई जाती है। जी, जी। और हमारे में पंथी नृत्य है, और मंगल भजन बैठ के गाए जाते हैं। बरसत है अमृत धारा हो, बरसत है अमृत धारा गगन बिच, बरसत है अमृत धारा। बरसत है अमृत धारा गगन बिच, बरसत है अमृत धारा।
ये धारा गगन बीच बरसते अमृत धारा। बरसते अमृत धारा हो, बरसते अमृत धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। चंदा सूरज जस ज्योत जलत है, ज्योत जलत है। गुरु घासीदास बाबा जी 2 जैत खाम गड़ाए थे और दोनों जैत खाम का उन्होंने नामकरण किया कि ये जैत खाम जो है वो सूरज है और ये दूसरा जो जैत खाम वामपंथ बगल में है, राइट साइड में है, वो सूरज है और लेफ्ट साइड में जो है बगल में जो है वो चंद्रमा है। चंदा सूरज जस ज्योत जलत है, चंदा सूरज जस ज्योत जलत है। झलकत है 9 लाख तारा, झलकत है, झलकत है, झलकत है 9 लाख तारा। गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत ये टपक टपक चूहे बूंद गगन से, बूंद गगन से। टपक टपक चूहे बूंद गगन से, बूंद गगन से। पीले संत पियारा हो, पीले हो संत पियारा। गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये अमृत धार लाए गुरु घासी हमारो, बाबा हमारो। गुरु घासीदास जी को 2 विशेषण से संबोधित करते थे, एक गुरु के रूप में और आत्मने पद में बाबा के रूप में। बाबा कहते हैं तो रिश्तेदारी जुड़ जाता है। अमृत धार लाए गुरु हमारो, गुरु हमारो। गुरु में कोई गुरु हो सकता है, लेकिन बाबा कहें तो घर का बड़ा सियान है, जुड़ जाता है, नेह जुड़ता है। अमृत धारा लाए गुरु बाबा हमारो, बाबा हमारो। पी के संत हो हुई होशियारा, पी के संजन हो जाओ होशियारा। गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। छलकत है 9 लाख तारा हो, छलकत है 9 लाख तारा। गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। ये धारा गगन बिच बरसते अमृत धारा। इतने मधोस करने वाले शब्द, जी जी, इतनी संगीत थे इसमें। और ये एक तारा में बजते थे और एक हुड़का होता था प्राचीन वाद्य, उसमें बजाए जाते थे, मंजीरा बजता था। मधोस करने वाली एक रूहानी संगीत, एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाला, ऐसा अद्भुत ध्वनि है। बीच बीच में बहुत स्वागत है आरिफ भतपरी जी। भतपरी साहब, आपने
जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो मंगलपंथी भजन की मूल विधा है, उसको संजोए रखने के लिए क्या कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ी प्रकाश डालने की कोशिश करें, क्योंकि रायपुर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैसेट बनाने वाले लोग हैं, जिसमें मोहन सुंदरानी है और भी जी जी। बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने वो जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो धुन है, उनको ऐसे मिक्सअप करके एक ही धुन में उस मूल विधा से मूल संगीत को कहीं न कहीं बदल दिया है। ऐसा हम असल में समझते हैं, देखते हैं। तो जी, मैं चाहूँगा असल कि में ऐसे जो पुराने-पुराने जैसे एक मंगलपंथी गीत और भजन को जब सुनते हैं तो हमारे शरीर में एक रोंगटा खड़ा बिल्कुल, करने वाला बिल्कुल ध्वनि रोंगटे सुनाई खड़े, देता है। जी, रोंगटे खड़ा हो गया। तो और ये अभी जो है ना मैंने प्रस्तुत की वो वही बात, बिल्कुल जी, जी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जैसे कि चीज़ों को संजो के रखने के लिए क्या कुछ गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति के द्वारा या समाज के जो मुखियाओं के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप? अ, हमारे बीच में जहाँ पे मैं परिचित हूँ खास तौर से, रायपुर में 2 बड़ी समितियाँ हैं। समिति तो अनेक है लेकिन इसमें मेरा जो अटैचमेंट और संबंध है मेरा, जहाँ मैं आना-जाना करता हूँ, जी, जी। वो 2 बड़ी समिति है। एक गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी, जी। जिसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष केपी खांडे साहब है, जिसको हुँ। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाए गए हैं सरकार जी। छत्तीसगढ़ सरकार। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। और ये नरसिंह मंडल जिस जमाने से चले आ रहे हैं, और शोभा हुँ, हुँ। यात्रा तुलसीदास की जयंती पर तो ये प्रथाएं हैं। देखिए कितनी अच्छी कड़ी मिल जाती है। ये भी आमापारा रायपुर से शुरू हुआ, गुरु हुँ। घासीदास छात्रावास से। और जी। छात्रावास में हम लोग छात्र थे उस जमाने, हुँ, है हुँ। ना? तो ये सब रूपरेखाएं सब जयंती में बनी और नरसिंह मंडल जी को हम लोग आमंत्रित करते थे, और धीरे से वो प्रयास हुआ, आज पूरा प्रदेश में एक शान है। फिर दूसरी संस्थान है प्रगतिशील छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी। इसमें अमूमन सेवानिवृत्त बड़े अधिकारी कर्मचारीगण जो अपनी सेवाएं देते हैं, अपने वृहत अनुभव के द्वारा संचालित कर रहे हैं, और बड़ी विश्वसनीय संस्थान है ये, और अधिकांश पढ़े लिखे तबके इसमें हैं। उनकी विजन भी बहुत अच्छी है, और अभी गिरौदपुर में बड़ा भव्य धर्मशाला बनाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाए, और एक संगठन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे साहित्य प्रकोष्ठ का सचिव बनाया, और हम लोग सतनाम संदेश बड़ी शिद्दत से प्रकाशित कर रहे हैं। अनेक तरह से लेखक अपने विचार उसमें लाते हैं और विविधतापूर्ण सामग्री दे रहे हैं। केवल गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र नहीं, बल्कि समाज की दशा दिशा और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उनकी भी रिपोर्टिंग उसमें आती है, और साथ साथ में उनकी दार्शनिक तत्व के ऊपर बात होती है। और खास तौर से जीवन परिचय वाला जो चैप्टर होता है संतों का, वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जीवन चरित्र, जितना उनका उपदेश, उनकी वाणी और उनके कार्यक्रम होते हैं। तो उन कार्यक्रमों के उपदेश और वाणियों के ऊपर भी काम कर रही है, और पत्रिका में उस तरह के आलेख आ रहे हैं। जी। ये काम तो वो ये दोनों समितियां कर रही है बखूबी। हुँ, हुँ। राजधानी जगह में राष्ट्रीय संगोष्ठी करते हैं, यहाँ बार हमेशा साहित्यकारों का जमघट होता है, कलाकारों का होता है, अनेक के जो समितियां बनी उनके पदाधिकारियों का होता है। और गुरु घासीदास सतनाम भवन जो राजेंद्र नगर है, वो सतनामी समाज के वर्ष भर विविधतापूर्ण कार्यक्रम चलने का एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पूरे प्रदेश में चर्चित। हुँ, और हुँ। दूसरा भिलाई के एक संस्थान है सेक्टर 6 सतनाम भवन, उनके भी अपने एक्टिविटीज है और बड़ी रेखांकित करने लायक। तीसरा बिलासपुर में जरहा भाठा में महंत बाड़ा है, वहां की समितियां भी काम कर। तो एक तरह से तीनों बड़ी जगह पे सतनामी समाज सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और उनका प्रतिफल आ रहा है, सामने दिखाई देता है। क्योंकि इन 20 सालों में हमने बहुत बड़े और कहीं कहीं अच्छे कीर्तिमान रचे, और आने वाले समय में काम करने के लिए अपार संभावनाएं, उन सब की लेआउट, उनकी सब रेखाएं बनती जा रही। अभी फिल्म निर्माण भी हो रहा है गुरु बाबा घासीदास के जीवन चरित्र पे, राजा गुरु बालक दास जी के प्रदेय के ऊपर। इनके ऊपर अब शासन भी चाह रही है कि गुरु घासीदास जी के ऊपर फिल्में आए, धारावाहिक आए, उनके जीवन चरित्र को
जन जन तक लाई जाए। तो इस दिशा में भी प्रयासरत है, साहित्य सृजन हो भी रहा है। जी। भतपरी साहब, मैं थोड़ा एक और कवि थे जो आसाम में पैदा हुए, मनोहर दास निसिंग साहब। मनोहर दास मिश्र जी, जी जी। जी। तो मनोहर दास, उनका भी काफी शुरुआत में जब कई किसी प्रकार की लेख नहीं थी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में गीत, गजल, भजनों के माध्यम से छोटी छोटी किताबों को लेकर उन्होंने समाज को इस दिशा में अपनी बात रखने की बहुत सारी कोशिश की। जी तो जी मैं जी। चाहूंगा कि क्योंकि आज हाँ की इस परिचर्चा में साहित्यिक भाषा में या साहित्य के विचार पर भी चर्चा हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि मनोहर दास निशंक साहब की अगर हम चर्चा ना करें तो आज की हमारी चर्चा भी अधूरी समझी जाएगी। तो मैं निसंदेह, चाहता हूं कि जी। निसंदेह मुझको मुझको धीरे से वहीं तक आना था। जी। ये तो उसकी उसके द्वारा बोए गए बीज की लहलहाती फसलों के बारे में मैंने बात की, लेकिन जड़ जी। जी। तत्व की ओर अगर हम लौटते हैं, धीरे से लौटता मैं उस तरफ आता भी। जी। जी। तो इस दिशा में सबसे पहले काम अगर किसी ने किया सतनाम साहित्य को, तो गुरु अगमदास साहेब के सौजन्य से, उनकी आशीष से पंडित सुखीदास रमतला वाले, जी। इन्होंने सतनाम सागर का प्रणयन किया। और ये 1925 में प्रकाशित हुई कलकत्ता वेल्डियर प्रेस से। सबसे बड़ी उपलब्धि सतनामी जी। समाज की हमारे सामने। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी कापियां नहीं मिलती कहीं। और मैं शुरू से साहित्यिक अभिरुचि का और अन्वेषी प्रवृत्ति का था, तो मैंने उसकी कुछ पेजेस प्राप्त कर लिया। हमारे वयोवृद्ध स्वर्गीय साहित्यकार हरि ठाकुर जी हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ के इतिहास लेखक थे। जी। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं आया जाया करता था, कंकाली पारा उनमें उनका प्रेस था, तो उस प्रेस में कुछ काम से मैं आता जाता था रचनाएं वचनाएं के कारण। तो मुझे एक किताब मिली उनकी, दिया उसमें। तो उस किताब में उन्होंने एक चैप्टर लिखा गुरु अगमदास। तो गुरु अगमदास जी के बारे में उन्होंने लिखा। उसमें उस गुरु घासीदास बाबा के सतनाम सागर के पूरी दोहा और चौपाई एक पेज छापा है उन्होंने। जी। वो मुझको हाथ लगा और मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में उसको लाया हूं मैं उसको। मैं कलेक्शन करता था सामग्री, ऐसा नहीं है कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था कि जहां जहां मुझको सतनाम साहित्य बाबा जी के संदर्भ में जानकारियां मिलती थी उनको मैं नोट करता था नोटबुक में। तो जी। फिर धीरे धीरे तरह से आधार सामग्री बनती गई। तो वो उन्होंने वो जिक्र मिलता है कि 1925 में हमारा सतनाम साहित्य प्रकाशित हो चुका था, आ गया था। ये अलग बात है कि लोग उसको पढ़े नहीं पढ़ पाए, वो अलग बात। 1925 मतलब एक इतनी उस समय की समकालीन समय में देखो तो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, इसके जी। बावजूद आ गया। और उसके पीछे अगर हम जाएं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में जिक्र आता है कि 1907 में उन्होंने सतनामी पुराण की रचना की, ये जिक्र आता है। जी। तो सतनामी पुराण की प्रतियां दिखती नहीं। मैं सुंदरलाल शर्मा के परिवार के लोग हैं, उनके एक रिश्तेदार है सावित्री मिश्रा जी, सविता मिश्र जी, जो अब सीनियर प्रोफेसर हैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज में। तो उनके मिस्टर ललित मिश्रा जी मेरे परिचित हैं, अच्छे मिलते जुलते हैं, और मैडम से भी मेरी अच्छी गहरी परिचय है। तो उनसे मैंने जिक्र किया था कि जी। अगर कहीं उनकी कापी हो चुकी, आप लोग उनके रिश्तेदार हैं, तो वो कापी उपलब्ध नहीं हो पाया है आज तक जी। सतनामी पुराण, लेकिन हस्तलिखित प्रति है, ऐसा साहित्य में जिक्र आता है। और सुंदरलाल शर्मा जी के ऊपर जो कई रचनाएं लिखी गई है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। जी। अगर ये मिल जाए तो ये बड़ी अद्भुत चीज है कि 1907 में रचनाएं, और उसके पहले जी। जितने भी रचनाएं हैं वो सब अंग्रेजों के गजेटियरों में है उनकी। लेकिन अंग्रेजों ने जो गजेटियर लिखा है उसमें सतनाम पंथ के बारे में जानकारियां हैं, जी। लेकिन चिशोम साहब ने लिखा, उस चिशोम ने गुरु घासीदास के बारे में जो लिखा है कि वो कैसे तपस्या किए, कैसे आए, उनके दर्शनार्थ कितने लोग गए, इनका पूरा विवरण मिलता है। तो जब अंग्रेज ये सब बातें लिखा है तो वो कितने सत्य के करीब हों, किसी न किसी साक्षात्कार प्राप्त किए या देखे गए लोगों से उन्होंने इंटरव्यू लेके लिखा।
और इनकी रचना आई 1868 1868 में प्रकाशित हुई है। और गुरु घासीदास जी का जो जाना होता है वो 1850 में, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो 1850 में अंतर्ध्यान होना और ठीक 18 साल बाद में गुरु घासीदास जी के बारे में अंग्रेजी में आलेख आ जाता, केवल 18 साल बाद। जी, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने पूरा हिस्ट्री को लिखा। हमारे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं कि, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सुनी सुनाई बात है यार, किंवदंतियां हैं यार, 4-5 पीढ़ियां बीत जाने के बाद में वो कुछ का कुछ विकृत हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी के बारे में उन्होंने साफ साफ लिखा कि गुरु घासीदास जी इस जमीन के भूमि दासों को जागृत कराया, है ना, जो जिनके शोषण हो रहे थे मंडल गौटिया माल गुजारों के द्वारा, उन भूमिदासों को जागृत कराया और एक स्वाभिमान की चेतना जगाई लोगों में। और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा जो दिखता है छत्तीसगढ़ में, जो सादगी दिखता है, वो कहीं ना कहीं गुरु घासीदास जी की शिक्षा का प्रभाव है, जिनके कारण ये सद्भाव हमको आता है। ये पूरा लिखा है उन लोग। अंग्रेज क्यों ऐसा लिखते जाते, उनको क्या मिली, सतनामी समाज में उसको क्या लाभ मिलता कि ये सब बातें लिखते। लेकिन वो जो सत्य नजर आया, वो जो लोग देखे, उन लोग वो महसूस किया, उसी को उन्होंने रिपीट किया, लिखा है। तो ये बातें हैं। और इसी दरमियान मैं सम्माननीय मनोहर दास मिर्शी जी का दर्शन लाभ भी किया हूँ, उनसे घंटों बातें किया हूँ। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि जब 93 में मेरी पीएचडी रजिस्टर्ड हुई, तो उसके बाद मैं साहित्य जुगाड़ने एकत्र करने के लिए गिरौदपुरी मेला आया। तो क्योंकि गिरौदपुरी मेला में कुछ ना कुछ सूत्र मिलेंगे कहीं, उसके पहले भी आता था मैं बचपन में, लेकिन बचपन से मैं 8वीं कक्षा से लगातार जा रहा हूँ गिरौदपुरी। सन 1982-83 से मैं गिरौदपुरी लगातार जा रहा हूँ। तो जब मैं 93 में आया तो मेरे साथ एक और एमफिल के छात्र थे, हम 2 लोग आए रायपुर से। और बकायदा वहां जितने भी बुक स्टॉल लगा हुआ था, जितने भी साधु संत थे, उन सबसे साक्षात्कार लेते, बात करते। और हम लोग के पास दुर्भाग्य से कैमरा नहीं मिल पाया उस समय, तो हम लोग कैमरा नहीं ला पाए। तो उनसे फुटनोट में लिखते जाते क्या क्या बोले हैं करके। तो सबसे पहले मुझको मिला गुरु बुलंदास साहब, पचरी वाले बुलंदास जी। छोटी छोटी किताबों का गुटका रखा था और इनसे मेल मुलाकात हो गई हमको छाता पहाड़ के आसपास, क्योंकि हम लोग इधर महासमुंद क्षेत्र से आए थे। तो पहले हम लोग छाता पहाड़ घुसे, इधर से पीछे तरफ से आए। तो वहां उनकी किताबें देखे और वो मुझको बकायदा, उसकी किताब मैं आज भी सुरक्षित करके रखा हूँ। वो दस्तखत करके दिया है, द में 2 बिंदु लगा के दस्तखत बुलंदास ऐसा लिखा है। और वो किताब मेरे को, मैं उनको सुरक्षित रखा हूँ। तो बुलंदास जी की किताब है गुरु उपकार, छाता पहाड़ की शैर, और ऐसे कुछ मंगल भजन संग्रह, ऐसे 2-3 किताब उन्होंने भेज दी, छोटी छोटी पुस्तिका। और ये वो खुद अपने घर में प्रेस लगा के लिखते थे, छपाते थे और बेचते थे। और उसके बाद में जब मैं मेला परिसर में आया तो मुझे एक किताब की दुकान दिखी। उस किताब की दुकान में मैंने गया तो नृसिंह पुस्तक भंडार, तो वहां जाके देखा तो एक बाबा जी, बहुत थोड़ा दुबले पतले थे, सांवले टाइप के, और टोप वोप लगाया था और वो बंगाली कुर्ता और ये पहने थे धोती और बैठे। और उसका 1-2 लड़के थे जो बुक स्टॉल में थे, तो उनसे पूछा मैं, तो वो बोला कि ये जो ग्रंथ लिखे हैं वो अगर रचना कार्य है। तो हम लोग उसका प्रणाम किए, बैठे, उनसे बातचीत की। बहुत ही वो बताया कि हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और पीएचडी करने के लिए हम लोग आए हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। बहुत खुश हुआ और बहुत ही उत्साहपूर्वक आंखों में उनकी चमक आ गई और वो बताने लग गए, एकदम कंटिन्यू बोलते गए। हम लोग सुनते गए अपना अनुभव कि मैं कैसे असम से यहाँ इधर आया, भुटिया साधुओं के साथ संगति की और कहाँ कहाँ मैं ढूंढा खोजा। मैं बहुत लिखे रहे हैं, मोरे किताब प्रकाशित हुई बैराग खंड, बाकी ये हो गए, नष्ट हो गए या कुछ हो गए, ऐसे टाइप के बहुत सारी वो बातें बताए। जी जी जी। इस
तरह से उनका साक्षात्कार लिया। और उस जी। समय एक छोटी सी किताब जिसमें वैराग्य खंड, आदि खंड या वैराग्य खंड नाम का है, वही मिला हमको। जी। रामायण नहीं मिला, जी। रामायण छपी भी नहीं थी। हम्म। उसके बाद में जब हम लोग और बाद में गए तो उनके पुत्र खेमराज नृसिंह जी को मिले, जो लेक्चरर व्याख्याता था हिंदी के, और उन्होंने संपादन करके उनकी रचनाओं को बहुत अच्छा रूप दिया था किताब के। और उनका जो जी। बेटा है सुराज नृसिंह, ये सब मिल करके बढ़िया किताब चलाते हैं। उनकी एक प्रेस खाना है और बाइंडिंग करके। अच्छा, मनोहर दास नृसिंह के बारे में बताऊं कि केवल वो वही किताब नहीं बल्कि और छोटी छोटी पुस्तिकाएं थी, जैसे देहाती भंडार होते हैं ना, छोटे छोटे किताब, और उसमें गम्मत, नाचा, चौहल और कई कई तरह की बात, उस तरह की किताबें थी, वो उस तरह के रचते थे। जी। भतपारी साहब, आज की इस परिचर्चा को यही विराम देते हुए आपकी और कोई जागृत मंगल भजन हो जो एक संदेश के रूप में है, तो वो आप सुना दें। हाँ जी, जरूर जरूर। तो मेरा कहने का आशय है कि हमारी साहित्यिक जो पुरोधागण थे वो इस तरह से मेला में पुस्तकें लाते थे, जिसमें सखाराम खेल भी थे, सुकुलदास वाले थे, उनकी भी किताब पास उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया कि भतपारी आपने जी को पुराने यादों को ताजा कर दिया है। जी 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 जी। तो मैं एक साहित्य का आदमी था, और मुझे साहित्यकार, लेखक और कवियों के बीच रहना, उनसे बातें करना मुझको सुकून देता था। तो इस तरह से मेरी लोग मेले में ओखरा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। इस तरफ मेरा ध्यान तो इधर था कि मैं ये पुस्तक भंडार में इन साधु संतों के साथ, फिर नंकेश्वर लाल टंडन जी का से भी उनकी किताब लाया। और इस तरह से हमारे साहित्यकार लोग अपने ढंग से उस दफे मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में किताब छपा के जनता के लिए एक रॉ मटेरियल दिया, और वो रॉ मटेरियल के द्वारा एक आधुनिक साहित्य जो सतनाम साहित्य है वो खड़ा हुआ। आज तो वर्तमान में देखो तो 10 से ऊपर महाकाव्य है, 250 से ज्यादा स्वतंत्र किताबें हैं, अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं। सबसे ज्यादा गुरु घासीदास जी के ऊपर साहित्य लिखी जा रही है आज के डेट में छत्तीसगढ़ में। ये पूरी सूचना है मुझको। ये अलग बात है कि लोगों तक नहीं पहुंचता या लोग पढ़ना नहीं चाहते, ढूंढना नहीं चाहते, वो अलग बात। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा साहित्य अगर छत्तीसगढ़ में लिखी जा रही है तो गुरु घासीदास बाबा जी जी। एक भजन सुनते हैं आप जो कहे जी। आज मैं पिताजी का भजन गा देता हूँ जी। स्वागत है। एक प्रसंग है, बाबूजी लीला स्टाइल में लिखा करते थे, उनके चरित्रों को लिखते थे। तो उस चरित्र के एक भजन को मैं गा रहा हूँ, या फिर सतनाम पंथ प्रचार वाला को लिखता हूँ, वो और ज्यादा अच्छा है। सतनाम पंथ प्रचार के समय उन्होंने क्या किया, ये देखिए। इस कितने सुंदर भजन है। इसकी तर्ज मुझको इसलिए मालूम है कि बाबूजी गाया करते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे तो याद है। ये तो बाबूजी तो 2000 से नहीं है, 22 साल हो गए, पिताजी नहीं, लेकिन उनकी बनाए हुए धुन और गीत सहेज के रखे हैं। प्रसंग है गाने भजन का कि सतनाम पंथ के प्रचार करने के लिए बाबा जी रामत और रावटी कर रहे हैं। तो रामत रावटी में जब करते हैं तो माहौल कैसा होता है उसका वर्णन है। चले बाबा करे बर पंथ प्रचार, संग संग चलत है संत हजार, संग संग चलत है संत हजार। चले गुरु करे बर पंथ प्रचार। एक टेस्ट लेना चाह रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। भजन का बोल समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है अच्छे से। जी 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 जी। चले गुरु बाबा करे
पंथ प्रचार संग संग चलत है संत हजार, संग संग चलत है संत हजार। जी हाँ गुरु बाबा चरण परे, चरण परे। हाँ जी हाँ गुरु बाबा के चरण परे, चरण परे। उहे उहे श्री तुम गंगा बहे, गंगा बहे। चाहे बाबा जी कुप्ता धाम में आए तो कुप्ता का साहेब डबरी बहुत प्रसिद्ध है, लोग पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, पानी ले जाते हैं। आज भी कंच पर ऊपर पानी भरा हुआ है। चाहे वो बैकुंठ धाम जाए तो वहां भी पत्थरों में कुंड आ गया है, जल है। चाहे दल्हा पहाड़ पे जाए तो वहां भी कुंड है। तो बाबा जी जहां जहां गए गंगा बहा है। जी हाँ गुरु जी के चरण परे, चरण परे। उहा सिर तो ने गंगा बहे, गंगा बहे। तू मन जाके, तुमन जाके, तुमन परमान, तुमन परमान संग संग चलत है संत हजार, संग संग चलत है संत हजार। गुरु बाबा करे पंथ प्रचार संग संग चलत है संत हजार। अब दूसरा लाइन देखिए जो महत्वपूर्ण है। कुर्मी तेली राउत नाऊ धोबी अवगलार, धोबी अवगलार। कुर्मी तेली राउत नाऊ धोबी अवगलार, धोबी अवगलार। कोण कवर पंका मोची औ मरार, औ मरार। सतनामी देखो, सतनामी सबो गाँव झारा झार करे, सत्य प्रचार चले पंथ प्रचार। सतनामी सबो झारा झार चले, पंथ प्रचार चले संत हजार। चले गुरु बाबा करे पंथ प्रचार संग संग चलत है संत हजार। जात पात छुआ छूत ला गुरु मिटाए, गुरु मिटाए। मन के एक भेदला बताए, भेदला बताए। पावन पन चलाए हवे, पावन पन चलावे हवे वो हर सत नाम। चलो चलो संत करे संत प्रचार, संग संग चलत हवे संत हजार। राउटी लगा, अंतिम लाइन देखिए कितनी प्यारी लाइन। राउटी लगावत हवे बाजत हवे डंका, बाजत हवे डंका। पूरी छत्तीसगढ़ में 9 जगह राउटी लगाया बा। पहला राउटी चिरई पथर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कांकेर, चौथा पाना बरस, पांचवा डोंगरगढ़, छठवा गंडई भंवरदा। उसके बाद में सातवा फोरमदेव, 8वां रतनपुर और 9वां दल्हापा। रावटी लगावत हवे बाजत हवे डंका, बाजत हवे डंका। गाँव गाँव सतनामी बने होवत हवे आगा, परत हवे आगा। और जाके कोनो तेलासी जुनवानी भंडार। चलो चलो देखे जाबो संत हजार, चलो चलो देखे जा कर पंथ प्रचार। गुरु बाबा करे पंथ प्रचार संग संग चलत है संत हजार, संग संग चलत है संत हजार। तो इस तरह है बाबा जी सतनाम पंथ के प्रचार के लिए निकल पड़ते। और एक कारवां चलती है संतों की, और वो अनेक जातियों को सतनामी बनाते हैं, 9 रावटी लगाते हैं। रामत वो है जो एक गांव में एक दिन रुके, दूसरा दिन वहां से निकल जाए, ये रामत है, वो कंटिन्यू रामत। और रावटिया वो है जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक एक हफ्ता तक एक एक दिन रहते, 8 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे।
लंबी जी अवधि जी। तक एक जगह रुके वो रावटी, और हम्म। लगातार चलता रहे वो राम। तो रामत और रावटी के द्वारा उन्होंने सतनाम पंथ का व्यापक प्रचार प्रसार किया छत्तीसगढ़ में, जिसमें जी अनेक जातियां सतनाम पंथ को अंगीकृत किए, और बाबा जी के समय में ही लगभग 2 लाख से ऊपर सतनामी, जी। और गुरु बालक दास जी जब गए तब 4 लाख से ज्यादा सतनामी, और आज हम्म। वर्तमान में 40 लाख सतनामी। जी। पटवारी तो साहब। पंथ निरंतर बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, कई जी लोग जी आज भी जी जुड़ते हैं। जी जी जी। हम लोग हमारे इस चैनल में, इंटरनेशनल जो चैनल है हमारा अमेरिका से, इस पर हम जी लोग लगातार बाबा गुरु घासीदास जी के 7 दिव्य सिद्धांतों पर एपिसोड चलाया है। अभी हम जी लोगों ने उसकी 42 अमृत वाणियों पर हम लोगों ने कल से शुरू किया है। तो जी मैं जी। चाहता हूं कि इस 42 कड़ी में आप अधिक से अधिक हमें समय देने की कोशिश करें, और बिल्कुल। हम इस बाबा जी के जो अमृत वाणी को लेकर के जो आप गीत संगीत के माध्यम से जो हमारे विश्व पटल पर जो सतनाम मंगलपंथी गीत का जो एक स्थापित हुआ है, इसको लेकर के हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। और हमें जी, समय भी पता नहीं चला कि बेशक। आज के इस परिचर्चा पर हमारा समय भी नजदीक आ चुका है। तो मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि लास्ट में हमारे देखने सुनने वालों को जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस पर आप एक संदेश के रूप में हमारे दर्शकों को, और सतनाम का जो मार्ग है, जो सतनामियों का इतिहास जो 1672 से अ, औरंगजेब के विद्रोह के समय से पूर्व से भी जी सिख गुरुओं के साथ में हमारा इतिहास रहा है। यदि हम जी औरंगजेब से विद्रोह नहीं होता, तो हमारे जो सतनामी भाई हैं वो आज पगड़ीधारी और दाढ़ी केस रख करके सिख ही हाँ कहलाते, पंजाब में रहते तो जी हालाँकि पुराने बुजुर्गों को अगर देखा जाए तो वो भी सिर में कपड़ा बाँधते थे, दाढ़ी रखते थे। हाँ। तो ये बिल्कुल, निशानी कहीं बगैर न कहीं है। बगैर सतनामी, सतनामी की पगड़ी बगैर नहीं चलता, पगड़ी लगाना पड़ता जी। है सतनामी। तो ये आज भी हमारी देखो पुरानी शादी ब्याह में या विशिष्ट अवसर में हम पगड़ी लगाते जी, तो ये हैं। अब हमारी विशिष्ट और पुरानी परंपरा और पहचान है। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में आज के इस कार्यक्रम पर अपनी बात रखें, फिर हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जरूर जरूर। बतपरी साहब। हाँ, मैं अब यह बात आपने पगड़ी की जिक्र किया तो यही से शुरू करता हूँ मैं। जी, सतनाम पंथ में एक विशिष्ट परिधान है और विशिष्ट शैली है उनकी, लाइफ स्टाइल, लाइफ जीने का, और जी। वो है करारे मूंछ, ऐसे मूंछ तलवार कट। हुँ, सतनामियों की हुँ। मूंछ आप देखेंगे और उसकी पगड़ी देखेंगे, पुराने थाट के बुजुर्गों का आप फोटो देखिए तो आपको दिखता है। तो ये पगड़ी और मूंछ का जो काम है वो असल में शान और शौकत, और यूं कहें कि ये एक ठसन सी लाइफ, एक मतलब स्वाभिमान, सतनामियों का इतिहास गौरवशाली रहा है। बहुत और गौरवशाली रहा। औरंगजेब ने भी समझौता किया, सतनामियों के साथ जी, विद्रोह तो बस बस किया, बस बस बस। लेकिन तो समझौता भी हाँ, किया उसने। बस बस बस, अब उसकी, अब नहीं, ये तो वेशभूषा है बाहरी लोग, अब उसकी वाणी को सुनिए, जो वचन सुनिए, बात सुनिए, उसके बाद भी ठेठ पना रहता है, एक लाइन का बात। और वो घुच पुच करने वाला नहीं, मतलब किसी बात और विचारों को कंफ्यूज नहीं रहता, वो क्लियर रहता है। जो सत्य जी। का अनुरागी रहेगा उनकी बात एकदम क्लियर रहता है। और जो झूठ झूठ में ऐसा, कहीं 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 करोड़ा भानुमति का कुंभा वाले अगर ऐसा साहित्य पढ़ेगा, इस तरह की बातें करेगी, तो उसका बात भी कंफ्यूज रहता है। लेकिन सतनामी क्लियर कट, आर या पार, सीधा हुँ, सीधा। हुँ। तो जी, उनकी बातों में वो सीधा दिखता है। अच्छा, मेहनत की कमाई खाते हैं, 2 नंबर इधर उधर वाले तो है। खेती किसानी है, मेहनत किए, आसमान ने दगा दे दिया, गवर्नमेंट ने प्रबंधन नहीं की छत्तीसगढ़ में, इसलिए अकाल पड़ गए और लोग दुखी पीड़ित हुए। नहीं तो अगर अच्छी प्रबंधन होती, बढ़िया सिस्टम रहता, तो सतनामी तो संपन्न रहते, क्योंकि सबके पास भूमि था यहाँ। अब जी। मेहनत कश तो है नहीं वो, लेकिन हुँ, सतनामी हुँ। विवश हुए प्राकृतिक विपदा के कारण, हुँ, और हुँ। अपने कुछ उच्छृंखल प्रवृत्तियों के कारण, उच्छृंखल प्रवृत्ति के कारण जो उनके अपोजिशन वाले लोग उनको षड्यंत्र जनित चीजों में फंसाया, और इस तरह से वो उलझते गए, तो इनके कारण हुआ। लेकिन फिर भी आज भी जो भी है बेहतर है, अच्छे हैं, और स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले कौम है, और सतनाम के ऊपर अटूट आस्था है, और बहुत अच्छे से जीवन यापन जी।
उनकी प्रवृत्ति। तो मैं संक्षिप्त में जो आज की इस परिचर्चा का जो अंत है वो बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम पर ही हम बात को खत्म करेंगे, क्योंकि आ, सत्य सत्य ही मानव का आभूषण है, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था। तो ये सत्य ही मानव का आभूषण है, बाबा गुरु घासीदास जी ने ऐसे मूल मंत्र क्यों दिया, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, आभूषण का अर्थ होता है अलंकरण। तो उस समय अलंकरण की परिभाषा सामंत युग में ये था कि भैया जिसके पास जमीन होगी, जिसके पास जर होगा और जिसके पास जोरू हो, तीन चीज तो है। तीनों चीज में भारतीय संस्कृति की शास्त्र रची गई है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या तमाम पुराण की कथाएं। तो शान वही है जिसके पास जमीन हो, शान और अलंकार वो है जिनके पास जर होगा, संपदा होगी, सोना होगा, और शान वो है जिनके पास औरतें होंगी, बीवियां होंगी। तो जर जोरू जमीन, इसी तीन के कारण लड़ाई झगड़े, इन्हीं के कारण फसाद। गुरु घासीदास जी पहला कहा कि व्यक्ति के अलंकरण और शोभा न जमीन है, ना संपत्ति है, ना औरतें हैं। अगर कोई चीज है मनुष्य को मनुष्य कहने के लिए, तो वो सत्य है और सत्य आचरण, वही उनका अलंकर है। ये बहुत बड़ी बात कही कि मनुष्य का अगर आभूषण है मानव प्रजाति। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है पटवारी साहब जी। हेलो जी, अभी आ रही है। हाँ, वो एक फोन आ गया था सर, एक फोन आ गया था तो उसके कारण कट गई। तो मनुष्य का अगर कहीं स्वभाव, अगर किसी को वो अगर आभूषण के रूप में, अपने ऐश्वर्य के रूप में, आभूषण मतलब ऐश्वर्य का शोभायमान। जी अनिल जी, आपकी आवाज बंद हो गई है जी। फोन बार बार आ रहा है असल में। मैं दो लाइन में बात खत्म करूंगा। अब मनुष्य का अगर कोई अलंकार और शोभायमान वस्तु है तो वो सत्य के आचरण और सत्य को धारण करने में और उनको व्यवहार करने में, ना कि संपदा स्थापित करने में, ना ही भौतिक संसाधन के रूप में, ना ही संपत्ति के रूप में। ये उनका अलंकरण नहीं, अलंकरण तो सत्य, इसलिए सत्य को धारण कर, ये उनका उद्देश्य। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव अनिल भतपरी साहब हमारे साथ समय दिए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका के फेसबुक लाइव पर उन्होंने अपनी विस्तार से बातें कही और बाबा गुरु घासीदास जी के मंगल गीतों को प्रस्तुत करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। अगली फिर से कड़ी में हम भतपरी साहब के साथ फिर से मुलाकात होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम। थैंक यू। सतनाम, जय सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी फतेह, उसी का सतनाम था। और सतनाम का झंडा अजर अमर रहे, फहरता रहे। और हम लोग का तो नारा है सतनाम, संसार सतनाम मैं हूँ। एक नया नारा हम लोग क्रिएट किए हैं कि संसार सतनाम मैं हूँ, क्योंकि संसार में सत्य का जमाना आना चाहिए जी, है ना। लोगों की कथा कहानी दुनिया से उठ कर आना चाहिए। इसलिए तो गुरु नानक साहब ने कहा है ना कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि से जुगादि सत नानक वही बात है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।